हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीके चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अपन वर्ग की प्रश्नावली पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 12.2 में 9 सवाल कर चुके थे। अब 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल क्या है दोस्तों कि यदि एक वर्ग की दो समान जीवाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर हैं। कहने का मतलब इसका यह है दोस्तों कि एक वर्ग की दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवा हैं एक वर्ग के अंदर। तो दोनों समान जीवाएं जो एक दूसरे को काटती हैं तो उनके भाग बनते हैं, वो बराबर हैं। और कैसे सिद्ध करेंगे कि वो बराबर हैं? देखो, सबसे पहले अपन क्या है कि एक वृत्त बनाते हैं। ये दोस्तों अपन ने एक बना लिया वृत्त जिसका केंद्र है O। ठीक है दोस्तों, अब दो समान जीवाएं का डाल देते हैं इसके अंदर और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। ये ठीक है। तो अब अपन इसका नाम दे देते हैं। जैसे इस केंद्र का नाम क्या है? O देते हैं। ठीक है। जीवा को, इस जीवा को अपन नाम दे देते हैं AB। इस जीवा को अपन नाम दे देते हैं CD। ठीक है दोस्तों, अब अपन को सिद्ध क्या करना है? जैसे ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि AP वो भाग है वो CP के बराबर है, DP भाग है वो BP के बराबर है। ये बराबर है कैसे है, इसको अपन को सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं। ये अपन ने O से लंब डाल दिया AB पर और इसको मान लो अपन ने नाम दे दिया L बिंदु पर। ये लंब है यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तरह से O केंद्र से अपन CD पर एक लंब डाल देते हैं और ये लंब ये मान लेते हैं कि अपन इसको दे देते हैं M बिंदु, ये भी 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब अपने सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो लिखना है। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, समान जीवाएं हैं जो बराबर हैं लंबाई के अंदर। तो अपन ने नाम दिया है एक जीवा का AB, दूसरी जीवा का CD। तो AB और CD दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, और अब सिद्ध क्या करना है, इस चित्र को अपन देखते हैं। सिद्ध करना है अपन को कि AP या PA जो भी है और PC ये दोनों बराबर हैं, DP और BP बराबर है। तो अपन को सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर है CP के और DP बराबर है BP के। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अब अपन ने इसको सिद्ध करेंगे। अब देखो दोस्तों, अब इसको पूरी तरह से समझना है। जैसे अपन ने पिछले प्रमेय में पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो जैसे CD 10 सेंटीमीटर है तो ये M के इधर वाला 5 बचेगा और इधर वाला 5 बचेगा। ये भी समान जीवा है तो AB भी 10 होगी। तो इस L के इस साइड का 5 सेंटीमीटर बचेगा और इस साइड का 5 सेंटीमीटर बचेगा। लेकिन दोस्तों अपन को AL से नहीं लेना, AP से लेना है। तो ये दोनों भाग तो बराबर ही हैं, लेकिन LP और MP दोनों बराबर हैं। ये अपन सिद्ध कर दें तो सिद्ध करने के बाद में क्या होगा कि ये भाग ये दोनों बराबर हैं तो ये तो बराबर हैं ही, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक O से मैं P तक एक रेखा खींचता हूँ। अब देखो इसके अंदर अपने पास दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक तो समकोण त्रिभुज OLP और एक OMP। तो ये दोनों सर्वांग सम है, ये अपन सिद्ध कर देंगे तो क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज OLP व त्रिभुज OMP में क्या क्या है देखो। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो ये भुजा है,
ये भुजा OL और OM बराबर है। क्यों? क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि OL बराबर होगा किसके? OM के। ठीक है, क्यों? इसमें आगे अपन लिख सकते हैं कि क्योंकि समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक भुजा बराबर हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद में ये कोण लेते हैं। तो कोण OLP यानी कोण OLP बराबर होगा किसके? कोण OMP के। कोण OMP के यानी कोण L और कोण M बराबर है। क्यों? अपन इसका कारण लिख सकते हैं, क्योंकि OL है वो लंब है किस पर? AB पर। वह OM है वो लंब है किस पर? CD पर। तो ये दोनों लंब है तो दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो गए। तो ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर है। अब एक भुजा, एक कोण और एक भुजा यानी SAS नियम लगा देते हैं। एक भुजा ये देखो OP, तो OP भुजा उभयनिष्ठ है। तो अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अतः त्रिभुज OLP जो अपने दोनों त्रिभुज लिए थे वो क्या है? सर्वांगसम है किसके? OMP के। कौन सा नियम लगा? देखो, भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम से। कौन से नियम से? SAS नियम से। ठीक है दोस्तों, अब जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो अब इसमें अपन साबित कर सकते हैं कि LP बराबर होगा MP के। अतः LP बराबर किसके होगा? MP के। ठीक है दोस्तों, अब ये अपने साबित कर दिया कि LP बराबर है MP के। तो अब अपन ये भी कह सकते हैं कि AL प्लस LP यानी AP और CP दोनों बराबर होंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखो, अपन लिखेंगे कि AB बराबर किसके है? CD के, यानी जीवा AB बराबर है CD। अतः AB का आधा बराबर होगा CD के आधे के, और AB का आधा क्या है? AL। तो AL बराबर होगा किसके? CM या MC के। तो अपन लिख देते हैं CM। ठीक है दोस्तों, तो अतः अपन क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, मान लो इसको समीकरण नंबर अपन दे देते हैं 1 और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ? इसका योग और इसका योग LP प्लस AL यानी LP प्लस AL बराबर होगा किसके? MP प्लस CM के। ठीक है, तो अब देखो LP प्लस AL क्या हो गया? AP। ठीक है, बराबर दूसरा क्या? MP प्लस क्या है? CM। तो CM और MP क्या हो गया? CP। तो AP बराबर होगा CP। तो एक तो ये हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये भुजा का इसका जो टुकड़ा है इसके बराबर है। तो ये टुकड़ा तो बराबर हो गया, तो इसको तो अपन लिख देंगे इति सिद्धम। अब देखो दोस्तों, ये एक टुकड़ा बराबर हुआ है। अब इधर वाला टुकड़ा भी बराबर है या नहीं है, इसको भी साबित करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि AB बराबर CD। ठीक है दोस्तों, अब AB बराबर CD है तो इसके अंदर AB में से तो AP घटा देते हैं और CD में से CP घटा देते हैं, तो वो जो बचेगा वो बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसको समीकरण नंबर देते हैं 3, इसको नंबर देते हैं 3 और इसको दे देते हैं अपन 4। तो अपन लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से क्या हुआ? AB माइनस AP बराबर CD माइनस CP बराबर CD माइनस CP। तो AP में से
ए बी में से ए पी घटा दिया, ए बी देखो इधर चित्र के अंदर देखो कि ए बी में से मैंने क्या घटा दिया, ए पी घटा दिया, तो क्या बचा पी बी। और सी डी में से सी पी घटा दिया, सी डी पूरी है, इसके अंदर से सी पी घटा दिया, तो इसके अंदर क्या बचा डी पी। तो ये टुकड़ा भी बराबर हो गया इसके, तो ये हो गया अपना इति सिद्धम। दोनों टुकड़े अपन ने सिद्ध कर दिए कि ये टुकड़ा बराबर है इसके और ये टुकड़ा बराबर है इसके। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, 11वां सवाल। ये अपनी प्रश्नावली 12.2 का अंतिम सवाल है। देखो, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो अपन क्या कह रहा है कि दो समांतर जीव है, जो है किस में खींचेगी, वृत्त में। तो सबसे पहले क्या अपन को वृत्त का चित्र बनाना होगा। ये मैंने बना दिया वृत्त का चित्र, ये इसका केंद्र बिंदु दे दिया मैंने ओ। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा दो समांतर जीवाएं, समांतर मतलब रेल की पटरी की तरह, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, दोनों के बीच में समान दूरी रहेगी। तो मैं एक जीवा तो बना देता हूं, ये इसका मैंने नाम दे दिया ए बी। एक जीवा मैं बना देता हूं ये, इसका नाम दे दिया सी डी। ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है। अब इनको मिलाने वाली रेखा, अब देखो आपने पिछले वाले प्रमेय में पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और इधर से ये भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवाओं के मध्य बिंदु से आ गया। ठीक है दोस्तों। अब मान लेते हैं इसको, अपन मान लेते हैं कि ये P बिंदु पर करता है, और इसको मान लेते हैं कि अपन ये Q बिंदु पर काटता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर अपन को दो चीज़ सिद्ध करनी पड़ेंगी। एक तो अपन को सिद्ध करनी पड़ेगी कि POQ एक सरल रेखा है। ठीक है, और बाद में सरल रेखा है तो ये केंद्र से गुजर रही है। तो इसके अंदर दो चीज़ें अपन को सिद्ध करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते ले, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी समांतर बराबर है सी डी के। ठीक है, और ए बी समांतर भी है सी डी के, यानी ए बी सी डी के बराबर भी है और ए बी सी डी के समांतर भी है। ठीक है। अब देखो, अब अपन इसके अंदर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध लिखते हैं, सिद्ध करना है, क्या करना है कि POQ सरल रेखा है। ठीक है। अब देखो अपन इसको हल करते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर अपन इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये एक सरल रेखा है कि नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि इसके बीच में O से गुजरते हुए एक वृत्त का व्यास खींचेंगे जो AB और CD के समांतर होगा। यानी पहले ये दो समांतर रेखाएं थी AB और CD, अब ये समांतर दो एक रेखा और खींच दी। ये तीनों रेखाएं, जिस एक इस रेखा का जीवा का मैंने जो जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है जिसको अपन व्यास कहेंगे उसका नाम दे दिया मैंने XY। ठीक है दोस्तों। अब आपने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उसके एक साइड के जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका 90 डिग्री करेंगे और इसको 90 डिग्री साबित कर देंगे तो ये सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो लिखेंगे कि कोण DPO, कोण DPO यानी ये कोण कितना है, 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि OP लंब है CD पर, OP लंब है CD पर, इसलिए ये 90 डिग्री का है। अब ये आ गया, तो अब अपन इस कोण को बताएंगे कि ये कोण कितने डिग्री का है। ठीक है। अब देखो अपन लिखेंगे कि CD समांतर है XY के,
क्योंकि सी डी समांतर है एक्स वाई के, अतः अंतः कोण होंगे कौन कौन से कोण, डी पी ओ, कोण डी पी ओ प्लस कोण वाई ओ पी, कोण वाई ओ पी बराबर होंगे 180 डिग्री के। ये 180 डिग्री के होता है दोस्तों, आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी या तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो अंदर की साइड में बनने वाले दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन ने यहाँ लिखा है कि सी डी समांतर है एक्स वाई के, इसलिए ये 180 डिग्री का है। अब देखो डी ओ पी कितना है, डी ओ पी तो अपन ने लिखा था 90 डिग्री प्लस कोण वाई ओ पी बराबर 180, तो कोण वाई ओ पी कितना आएगा, 180 में से अपन 90 घटा देंगे तो कोण वाई ओ पी आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब इसी तरह से ये कोण भी 90 डिग्री साबित कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा, ये एक सरल रेखा हो जाएगी, क्योंकि एक सरल रेखा होती है उसके किसी बिंदु पर एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर वाला 90 का है, इधर वाला 90 का है, इसका मतलब ये एक सरल रेखा है। तो इसी तरह से अपन इसको साबित किया है कि ये कोण 90 का है, इसी तरह से इन दोनों में साबित कर देते हैं कि ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो अपन इस वो चीज़ लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है एक्स वाई के, तो अंतः कोण क्या, बी क्यू ओ, कोण बी क्यू ओ प्लस वाई ओ क्यू प्लस वाई ओ क्यू बराबर होगा 180 डिग्री। अब इसमें दोस्तों आप लिखते हो बी क्यू ओ, कोण बी क्यू ओ या ओ क्यू बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोण को इससे शुरू करके इधर भी खत्म कर सकते हो, इससे शुरू करके इधर भी खत्म कर सकते हो। इसी तरह से इस कोण को वाई ओ क्यू भी लिख सकते हो, क्यू ओ वाई भी लिखते हो, यानी जो कोण बनता है वो बीच में आना चाहिए। और उनके दोनों जो कोण के दो रेखाओं के दो अगले अग्रिम बिंदु होते हैं वो एक इस साइड आना चाहिए और एक इस साइड आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब एक जो इसका कोण बी क्यू ओ है वो अपन को यहाँ लिखना था। देखो कोण बी क्यू ओ वो होगा, वो भी होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ क्यू लंब है किस पर, ए बी पर। तो ये 90 डिग्री जो अपना लिखना भूल गए थे, इसके साथ ही लिख देंगे इसको कि ये 90 डिग्री है। तो बी क्यू ओ 90 डिग्री का मान इसके अंदर रख दिया और कोण वाई ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण वाई ओ क्यू बराबर 180 माइनस 90, तो कोण वाई ओ क्यू बराबर कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कोण 90, ये कोण 90, तो दोनों कोण 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे तो मतलब ये सरल रेखा है जो मैंने अभी बताया था। तो अपन लिख देंगे अतः है कोण वाई ओ पी, वाई ओ पी, वाई ओ पी प्लस कोण बी क्यू ओ, सॉरी वाई ओ पी प्लस कोण वाई ओ क्यू, वाई ओ क्यू, ये दोनों ही तो ज्ञात किया अपन ने, वाई ओ पी और वाई ओ क्यू बराबर कितना आएगा, 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। जब एक रेखा पर कोणों जो दोनों कोण बनते हैं उनका योग 180 आ जाता है तो अपन कह सकते हैं अतः रेखा पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो यही सिद्ध हुई है कि ये सरल रेखा है। बहुत सारी किताबों में यहाँ सरल रेखा तक सिद्ध करके छोड़ रखा है, लेकिन आपको क्या करना है कि ये सरल रेखा तो है लेकिन केंद्र से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती है इसकी चर्चा और करनी है। तो इसके अंदर अपन क्या चर्चा करेंगे कि ये वो प्रमेय जो अपन ने लिखी थी, पहले पढ़ी थी, वो लिखेंगे कि केंद्र या जीवा वाले शुरू करेंगे, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा
जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, अब देखो जीवा पे लंब है और ये केंद्र से होकर गुजरती है, तो अपन इस तरह से, ये सरल रेखा है और ये केंद्र से गुजरती है, तो अपन लिख सकते हैं अतः एक सरल रेखा पी क्यू आर नहीं, पी ओ क्यू केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन 12.3 से पहले जो एक प्रमेय है उसका अध्ययन करेंगे और फिर 12.3 के पूरे सवालों का हल करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।